वेलकम टू गुरुकुल बाइट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक ऐसे फिनोमेना की जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा और आपको एक नया कॉन्सेप्ट देके जाएगा। सो एंट्रोपी इज द ओनली लॉ दैट नोज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है कि बाकी फिजिक्स टाइम को उल्टा भी समझ सकता है, लेकिन एंट्रोपी ने एक डायरेक्शन फिक्स कर रखी है और वो डायरेक्शन है पास्ट से फ्यूचर की तरफ। तो ये इसी वजह से आपको टाइम आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हो आप, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही होती है। टाइम इज व्हाट एंट्रोपी डज। समय का फ्लो कोई मैजिकल चीज नहीं है। इट्स यूनिवर्स गेटिंग मोर एंड मोर डिसऑर्डर्ड। और जब आप एक दिन जब एक दिन सब कुछ सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, मैक्सिमम एंट्रोपी अटेन हो जाएगी, तो शायद टाइम भी रुक जाएगा वहां पे, क्योंकि कुछ बदलने को बचा ही नहीं है। एवरीथिंग हैज अटेन्ड द मैक्सिमम डिसऑर्डर। एंट्रोपी मैक्सिमम हो चुका है। अब जरा स्केल बढ़ाओ। पूरा यूनिवर्स एक एंट्रोपी का मशीन है। बिग बैंग के वक्त यूनिवर्स बिल्कुल लो एंट्रोपी में था, स्मूथ, हॉट, यूनिफॉर्म। पर जब उसके बाद से सब कुछ बिखर रहा है, स्टार्स बन रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं, गैलेक्सी एक्सपैंड कर रही है, हर जगह यूजेबल एनर्जी वेस्ट हो रही है और एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी का अल्टीमेट एंड पॉइंट होता है मैक्सिमम एंट्रोपी। जब सब कुछ यूनिवर्स में इतना ज़्यादा मिक्सड अप, बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म हो जाए कि कुछ भी और चेंज करने लायक बचा ही नहीं होता। सोचो, एक रूम में अगर जहाँ पर बराबर टेम्परेचर है, कोई हवा का फ्लो नहीं, कोई लाइट नहीं, साउंड का कोई फर्क नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल सेम है, ना गर्म ना ठंडा, ना ज़्यादा ना कम, सब कुछ परफेक्ट यूनिफॉर्म हो गया हो, यही मैक्सिमम एंट्रोपी है। फिजिक्स में इस स्टेज को कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। जब एनर्जी तो होगी, लेकिन यूज करने के लिए कोई ग्रेडियंट, ऊपर या नीचे का डिफरेंस ही नहीं बचा होगा। और जब डिफरेंस ही नहीं हो तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, ना स्टार्स बनेंगे, ना लाइट निकलेगी, ना टाइम टिक करेगा द वे वी फील इट नाउ, राइट। तो अब टाइम का कनेक्शन यहां पे कैसे आता है? टाइम का फ्लो कैसे फील होता है? जब चीजें बढ़ती हैं या बदलती हैं, बर्फ मेल्ट होता है, बिजली जलती है, हम बूढ़े होते हैं, या एक थॉट से दूसरा थॉट आता है, ये सब एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से ही होता है। जब एंट्रोपी अपने आप अपने मैक्स पॉइंट पर पहुंच जाती है, जब कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ ऑलरेडी फुली डिसऑर्डर्ड होता है, और जब कुछ भी बदलने को नहीं बचा होगा तो टाइम का मतलब ही खत्म हो जाता है। यानी टाइम कंटिन्यू तो करेगा मैथमेटिकली, लेकिन कोई फिजिकल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। आप क्लॉक को देखो, वो चलती रहे, लेकिन कोई घंटी ना बजे, कोई नीडल मूव ना करे, सब कुछ बस एग्जिस्ट करे, लाइक अ फ्रोजन साइलेंस। सो जब हम कहते हैं जब कुछ बदलने को ही नहीं रहेगा, तब शायद टाइम भी रुक जाएगा। तो हम कह रहे होते हैं कि टाइम exist only as long as changes exist, और चेंज तभी होता है जब एंट्रोपी की बदलने की कोई गुंजाइश हो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। एंट्रोपी एक